रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरठ के गंगानगर स्थित आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। आर्मी बैंड और एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मंच पर दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारतीय युवाओं को खुद को साबित करने के लिए किसी डिग्री या पद की जरूरत नहीं है। भारतीय युवाओं में प्रतिभा है। पहले भारत से युवा विदेश में पढ़ने जाया करते थे, वहां नौकरी करने जाते थे। उनका सपना अमेरिका और रूस होता था, लेकिन अब अपने देश में बहुत सारे विकल्प हैं। युवाओं को चाहिए कि वह अपना इतिहास पढ़े। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से शिक्षक और गुरु का सम्मान करने और निरंतर सीखने की अपील की। दीक्षांत में 4000 से अधिक स्टूडेंट को उपाधि प्रदान की गई। 25 मेधावी छात्रों को रक्षा मंत्री ने मंच से मेडल प्रदान किए। जैसी हमने अनुभूति की है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ इस विश्वविद्यालय में एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन मुझे महसूस हुआ है। यहाँ के बच्चों के डिसिप्लिन, यहाँ के बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद मुझे सचमुच टीचर होने के नाते एक गौरव की अनुभूति हुई है। मेरे अंदर ये सेंस ऑफ प्राइड पैदा। आप जानते हैं मेरठ का जहां तक प्रश्न है, यह भारत के सैन्य, सामरिक और सांस्कृतिक इतिहास में मेरठ का एक अपना विशेष महत्व है। मेरठ 1857 में भारत के पहले स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र था। आजादी के बाद मेरठ ने शिक्षा की दृष्टि से भी अपनी एक पहचान बनाई। कुलाधिपति महोदय से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हमारा विश्वविद्यालय रैंकिंग में नंबर 1 है, जिसके लिए मैं सभी यहाँ के शिक्षक हैं और सभी बच्चों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ ही साथ अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ मेरठ में आईआईएमटी की इस दीक्षांत समारोह में भाग लेकर सचमुच मुझे बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज यहाँ दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। दीक्षांत समारोह मैं समझता हूँ एक छात्र के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। एक ऐसा पड़ाव जब आप अपनी शिक्षा हासिल करते, अपनी डिग्री प्राप्त करते, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं मानता हूँ कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि इस सफर के लिए आपको तैयार करने में आपके गुरुजनों, आपके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा, इस ऋण को कभी भूलना नहीं चाहिए, बराबर हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ आज का ये दिन उनके सामने अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना यह आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बच्चों बाहर के विश्वविद्यालय में डिग्री देने के लिए कन्वोकेशन सेरेमनी होती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में दीक्षांत समारोह जो होता है वो हमारे यहाँ एक संस्कार माना गया है। जब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्रों को गुरुकुल से विदाई दी जाती थी तो उनका समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है वापस लौटना। यदि आज आप अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर वापस एक सक्षम व्यक्ति के रूप में बाहर की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, आप अब एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने कार्यों से समाज और देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। इस दीक्षांत का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अब आपकी शिक्षा समाप्त हो गई है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कही एक बात मैं आप सबके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ द फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। अब आपको इस ट्रेनिंग का उपयोग करें, लगातार यह सोचना है और साथ ही आपको प्रयास भी करना है कि आप अपने खुद की, अपने समाज की, देश और पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए आप क्या योगदान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो प्रिय बच्चों, एक शिक्षक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि आपकी शिक्षा उसी समय सार्थक मानी जाएगी। भले ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, लेकिन मैं भी एक शिक्षक रहा हूं। फिजिक्स का मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में
मैं टीचर रहा हूं, लेकिन उसके बाद से फिसल कर राजनीति में आ गए और जब फिसल पड़े तो फिर हरा कर